वेलकम स्टूडेंट्स। डे 11 पे हम पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, एक बैटरी का या एक सेल का ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं। और हम ये भी पढ़ेंगे कि ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल में क्या रिलेशन होता है। और नेक्स्ट क्लास में इस पे हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। अब एक चीज आप अच्छी तरह जानते हैं, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, जिसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं, वो किस वजह से डेवलप होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो अपने ही पॉजिटिव आयन से वो टकराते हैं, और जब अपने पॉजिटिव आयन से टकराते हैं तो उनके फ्लो में, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में एक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पैदा होता है। हम डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए कि हम इस वक्त इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल हम डिस्कस कर रहे हैं। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, अगर सेल है ये, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर बेसिक हम सेल की बात करें, जो बिगिनिंग में जब कोई भी सेल बनाया गया, बहुत ही सिंपल सेल है। आजकल तो ड्राई सेल है, बटर सेल है, पता नहीं कितने लिथियम आयन सेल है, बहुत सारे सेल्स हैं। लेकिन सिंपल अगर हम सेल की बात करें तो इस सेल में ये इंसुलेटेड पॉट होता है, और इसमें दो हमारे ऐसे बने होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये दो मेटल्स के बने होते हैं, और यहां पे हम कोई भी रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये कोई भी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब कुछ भी होता है, बल्ब लगा दे, फैन लगा दे, कुछ भी हम लगा दें, और इसके अंदर कुछ लिक्विड्स होते हैं। लिक्विड्स, ये सपोज कर कुछ भी हमने कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट और Cu प्लस, ये कॉपर सल्फेट Cu प्लस और SO4 में ये हमारे आयनाइज हो जाते हैं। तो मतलब इसके अंदर कॉपर सल्फेट, SO4 आयंस होते हैं, और इन्हीं के मोमेंट से बैटरी, अब सपोज करो, काम कर रहा है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई भी, इनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट, इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा कॉपर सल्फेट यहां पर इलेक्ट्रोलाइट है। हम आपको सेल नहीं बताने जा रहे हैं डिटेल में, सिर्फ हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, और सेल आपके सिलेबस में है भी नहीं कि क्या उसका डिजाइन होता है। ये देखिए इतना एरिया, ये जो एरिया है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है इतना एरिया। ये पोर्शन हमारा, ये पोर्शन, ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा d है। ये सेल एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करता है, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कहते हैं, और जनरली हम इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस दो फैक्टर पे, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, मीन्स वेरी क्लियर। अगर कोई भी प्लेट, दोनों प्लेट इलेक्ट्रोलाइट के जितने अंदर एरिया में होंगे, जितने अंदर होंगे, अगर इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जितना एरिया अंदर जाएगा प्लेट का, उतने ज्यादा उसका कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, आई नोट अलोंग हियर, इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस। अगर जितना एरिया अंदर जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। बहुत ही क्लियर है, जितना एरिया अंदर जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस उतने ही कम होगा। मोर एरिया इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट, लेस इंटरनल रेजिस्टेंस, R proportional to 1/A।
सेकेंड चीज, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर दो प्लेट के बीच की दूरी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम ज्यादा बढ़ा दें तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और घटा दें तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो बहुत ही क्लियर है, दो चीजें, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और सेपरेशन ऑफ द प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तीसरा जो डिपेंडेंस है, ये पहला डिपेंडेंस हो गया, ये दूसरा डिपेंडेंस हो गया, और तीसरा जो हो गया नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके सिंबल्स क्या होता है, हम कैसे शो करते हैं सिंबल्स। यहां पे ये हमारा सेल है ईएमएफ, और यहां पे हम इंटरनल रेजिस्टेंस नीचे बना देते हैं। दूसरा मेथड, ये साइड में हम इंटरनल रेजिस्टेंस बनाते हैं, और बहुत सारे केसेस में इसे हम डॉटेड लाइन से यहां पे एक स्क्वायर में हम इसे कर देते हैं, एक स्क्वायर में इसे। तो पहला ये कि ये शो करने का तरीका इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा तरीका ये है कि हम साइड में इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करते हैं, और एक हम डॉटेड स्क्वायर में हम सिर्फ एक रख देते हैं। और तीसरा थोड़ा सा अनकॉमन है, यहां पे दोनों के बीच में हम इंटरनल रेजिस्टेंस शो करते हैं, दोनों सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच हम इंटरनल रेजिस्टेंस शो करते हैं। एक ये भी हमारा तरीका है। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस, हम ये पता चल गया कि कैसे चेंज होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं, टॉक अबाउट द, डिस्कस अबाउट द ईएमएफ। ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होता है? EMF of a cell, EMF of a cell, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक्चुअली फोर्स नहीं होता है, ये इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, एक तरह से वोल्टेज ही होता है, पोटेंशियल ड्रॉप के सेंस में आता है। तो कभी भी इसकी यूनिट जो है न्यूटन नहीं होता। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों कहते हैं, एक अलग टॉपिक है। यहां पे हमने एक सेल लिया, और ये सर्किट के अंदर कोई एक रेजिस्टेंस है, जिसे हमने कहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, और ये हमारा स्विच है, एस स्विच। यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा आर है, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया। इसका आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। एक यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगा दिया सर्किट में, और ये हमारा स्विच है। यहां पे हमने एक आइडियल वोल्ट मीटर लगा दिया, मींस या गुड वोल्ट मीटर है। अब जरा देखिए इसमें, नंबर 1, देयर इज नो करंट थ्रू द सर्किट, यहां पे स्विच ऑफ है, सर्किट इनकम्प्लीट है, नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सर्किट, नो करंट ड्रॉन इन द सर्किट। ठीक है, नहीं हुआ, नो सर्किट इज ड्रॉन, नो करंट इज ड्रॉन इन द सर्किट, वेरी क्लियर। देन potential difference, then potential difference between
two terminals of the cell is EMF। बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर, इसे हम EMF कहते हैं। अगर इस सर्किट से करंट फ्लो नहीं करता है और दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम उसे EMF कहते हैं। क्लियर? अब उसी डायग्राम को हम चेंज कर रहे हैं। यहां पे हमने स्विच सर्किट को कंप्लीट कर दिया और ये करंट मूव कर रहा है। दिस इज करंट। सेकेंड, देयर इज करंट थ्रू, देयर इज अ करंट इन द सर्किट। अब सर्किट में करंट, हमने स्विच को ऑन कर दिया और सर्किट में करंट मूव कर रहा है। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स of the cell is known as terminal potential। terminal potential। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। अगर सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं होता है तो वोल्टेज का जो वोल्टेज होगा बैटरी का, सेल का, उसे हम EMF बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम यहां इसे डिनोट करते हैं। अब अगर करंट ड्रॉ होता है सर्किट में तो जो पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज होता है सेल का, उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल। उसको हम V से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय V। अब सवाल उठता है कि इसमें रिलेशन क्या होगा। एक तो सबसे पहले हम करंट की बात करेंगे, तो करंट कितना होगा? I इक्वल टू E, और डेफिनेटली ये हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये सीरीज में है, तो हम यहां कर देंगे E एंड R प्लस R। ये हमारा करंट है। अब दो केसेस यहां पे, ये डिस्चार्जिंग का केस है। हम एक्चुअली ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन E, B एंड I, रिलेशन बिटवीन E एंड B, E एंड B में क्या रिलेशन होगा, सवाल ये। अब इसकी दो केसेस हैं। नंबर वन, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब है कि अगर हम बैटरी से करंट लेते हैं, डिस्चार्जिंग का मतलब हम अगर बैटरी से करंट लेते हैं, और मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं। अगर हम बैटरी से करंट लेते हैं, डिस्चार्जिंग, ये सेल पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस R। इस केस में जो करंट है बाहर आ रहा है, सपोज करो हम करंट सर्किट से लेते हैं, डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस केस में EMF ग्रेटर देन V। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टर्मिनल पोटेंशियल से बड़ा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टर्मिनल पोटेंशियल से ज्यादा होगा। इसका रीजन क्या है? अगर स्विच ऑफ है और करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। अगर स्विच ऑफ है, सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन अगर हम सर्किट को क्लोज कर दें, नेटवर्क को कंप्लीट कर दें और करंट उसमें फ्लो करे, तो डेफिनेटली बैटरी जो है अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस, वहां भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो वहां पे हम V मेजर करेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल हमारा कम हो जाएगा। तो उस केस में याद रखिएगा, डिस्चार्जिंग के केस में E इक्वल टू V
एंड माइनस V इक्वल टू E माइनस I R। इस केस में हमारा टर्मिनल पोटेंशियल V इक्वल टू E माइनस I R होगा। अब अगर चार्जिंग का केस है, केस ऑफ चार्जिंग, अगर हम बैटरी को चार्ज करते हैं, जाहिर सी बात है आजकल बहुत सारे टॉयज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, हर केस में हम बैटरी को हम चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग में ये केस हमारा रिवर्स हो जाता है। यहां पर हमारा V ग्रेटर देन E मीन्स अगर चार्जिंग का केस है, जस्ट लाइक आई एम ड्रॉइंग बाय योर फिगर हियर। अब यहां पे करंट जा रहा है, यहां पे देखिए, यहां पे करंट हमारा जा रहा है, इस सेल में करंट जा रहा है, ये चार्जिंग का केस है। तो V ग्रेटर देन, इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल जो है हमारा ज्यादा होगा, और फिर क्या लिखेंगे, V इक्वल टू E प्लस I R। ये हमारा रिलेशन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स के लिए भी, कॉन्सेप्ट के लिए भी। वन मोर थिंग, अब अगर हमें रिलेशन लेना हो V E R और हमारे R में क्या रिलेशन होगा, तो याद रखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 एंड दैट इज द R। ये रिलेशन अगर रिलेशन में निकालना है तो बहुत सिंपल है, इससे आप निकाल भी सकते हैं किसी भी एक कि कहीं से बुक से आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमने एक कंसेप्ट जो था हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में डे 11 हो गया, डे 12 में इससे रिलेटेड और ओम्स लॉ से रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। ओके।